आज हम इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के कुछ की ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे तथा उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जो की ऑब्जेक्टिव हैं उनके वैसे तो वेरियस टाइप के होते हैं, बट इन केस जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज द क्वालिटी एश्योरेंस, second one is the defect identification, third one is the safety and reliability, fourth one is the compliance, and last fifth one is the cost reduction। बात अगर पहले के करें, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस किसी भी प्रोडक्ट का वारंटी प्रोवाइड करना एज पर स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, वो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। क्वालिटी एश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए इन्हें कुल 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस, सेकंड वन इज द फीचर्स, थर्ड वन इज द रिलायबिलिटी एंड सो ऑन। अगर हम बात पहले की करें, परफॉर्मेंस, किसी भी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो दिखने में अच्छा है, क्या वो चलने में भी बेहतर है, तो ये सारे प्रॉपर्टी एक क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है फीचर। फीचर की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी आइटम में अगर फीचर में मॉडिफिकेशन है तो ये भी एक क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक कीपैड का मल्टीमीडिया मोबाइल और एक एंड्रॉयड मल्टीमीडिया मोबाइल, इन दोनों मोबाइलों में अगर कंपेयरिंग करें तो दोनों की वर्किंग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, बट रिस्पेक्ट टू एंड्रॉयड में हाई फीचर होंगे विद रिस्पेक्ट टू कीपैड मोबाइल। तो ये भी एक फीचर भी एक क्वालिटी एश्योरेंस का महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट में वो कुल कितना रिलायबल है, ये भी एक क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मुझे नोकिया का मोबाइल अच्छा लगता है, हो सकता है आपको सैमसंग का मोबाइल अच्छा लगता है, हो सकता है आपको एप्पल या आईफोन अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे जो मैं रिलायबल हूँ वो केवल एज ए नोकिया के लिए हूँ। हो सकता है आपके लिए सैमसंग मच बेटर हो विद रिस्पेक्ट टू नोकिया। तो ये भी रिलायबिलिटी भी एक क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आती है। बात नेक्स्ट पॉइंट की करेंगे, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट कुल कितना ड्यूरेबल है या उसके लॉन्ग पीरियड में चलने के लिए कुल कितना कैपेबल है, ये भी सारा ड्यूरेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जो कि एक क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एस्थेटिक। एस्थेटिक भी क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, जो कि एक अहम रोल प्ले करता है। एस्थेटिक इन द सेंस कि गुड लुकिंग होना, उसका बेहतरीन दिखना अदर आइटम के रिस्पेक्ट में, जिससे लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परचेज कर पाए या वो अट्रैक्टिव दिखे विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट। तो ये भी एक एस्थेटिक भी एक क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन में कई टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि किसी प्रोडक्ट को ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उस डिफेक्ट को अगर वो है तो उसे इजीली एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बिहाफ पर वो सारे डिफेक्ट को रिमूव किया जा सके। तो ये सारे टेस्ट डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को
सेफ्टी और रिलायबल बना करके ही मार्केट में उतारा जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन की। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं और उसमें जो लेबर हैं वो टॉलरेंस बिल्डिंग के अपर सेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए सेफ्टी को ध्यान में रख करके ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती है, जिसमें सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो कि कहीं ना कहीं स्किल लेबर के लिए रिलायबल का कार्य करता है, जिससे लेबर रिलायबल होगी और हम टोटली सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये भी एक इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते समय कोई ना कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर एक कोड के बिहाफ पर उसे डिजाइन किया जाता है। ये सारे पैरामीटर, ये जितने भी कोड वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारे इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के कॉम्प्लियंस के अंतर्गत आते हैं। लास्ट वन इज द कास्ट रिडक्शन। कास्ट रिडक्शन भी एक इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिनमें से उस प्रोडक्ट या उस स्ट्रक्चर को लो कास्ट या सुटेबल कास्ट में कंस्ट्रक्ट करना या मैन्युफैक्चरिंग करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि प्रोडक्ट की कास्ट हाई होगी, भले ही वो गुड लुकिंग हो, क्वालिटी एश्योरेंस की क्वालिटी मच बेटर हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हेजिटेट कर जाएंगे उसके कास्ट को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए कास्ट रिडक्शन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट एक इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।